बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री 78 वर्ष की शेख हसीना, जो एक समय अपने देश की सबसे शक्तिशाली नेता हुआ करती थी, उन्हें आज ढाका की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल यानी आईसीटी ने 2 आरोपों में फांसी की सजा सुना दी है। ये जो विशेष अदालत है ढाका की, इसने शेख हसीना को बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों की हत्या का दोषी माना है। और संयुक्त राष्ट्र का ऐसा दावा है कि बांग्लादेश में जुलाई से लेकर अगस्त 2024 तक छात्र आंदोलन के दौरान 1400 से ज्यादा लोग मारे गए थे और शेख हसीना के खिलाफ इसके अलावा दर्जनों और मामले भी चल रहे हैं। शेख हसीना के साथ बांग्लादेश के पूर्व गृह मंत्री को भी फांसी की सजा सुनाई गई है और पूर्व पुलिस चीफ ने शेख हसीना के खिलाफ क्योंकि गवाही दे दी थी, इसलिए उन्हें बहुत कम सजा दी गई है। आईसीटी बांग्लादेश की एक स्पेशल कोर्ट है जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के आधार पर काम करती है और शेख हसीना को मौत की सजा का ऐलान होते ही कोर्ट में मौजूद कई लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी और शेख हसीना के समर्थक भावुक होकर रोने लगे। तो एक तरफ तालियां बज रही थीं और दूसरी तरफ लोग रो रहे थे। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने इसे एक ऐतिहासिक फैसला बताया है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। आज बांग्लादेश में कई जगहों पर शेख हसीना को फांसी की सजा दिए जाने का जश्न मनाया गया। बांग्लादेश के गोपालगंज और चटगांव में हिंसा हुई और राजधानी ढाका में शेख हसीना की पार्टी के एक सांसद का घर जला दिया गया। आप कह सकते हैं कि बांग्लादेश में इस समय तनाव का माहौल है। जो शेख हसीना के राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं वो जश्न मना रहे हैं और शेख हसीना के जो समर्थक हैं वो लोग दुखी हैं और गुस्से में। अब इस फैसले के बाद, क्योंकि शेख हसीना बांग्लादेश की गुनाहगार हैं, वहां की अदालत ने उन्हें फांसी की सजा दी है। अब बांग्लादेश की सरकार ने भारत सरकार से यह कहा है कि वो शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेज दें, उनके प्रत्यर्पण की मांग की है। शेख हसीना 5 अगस्त 2024 से ही भारत में शरण लिए हुए हैं और इसी दिन बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ था जब वो अपनी जान बचाकर दिल्ली आ गई थीं और तब से वो भारत में ही शरण लेकर रह रही हैं। प्रत्यर्पण की मांग पर भारत सरकार ने जवाब दिया है कि उन्हें बांग्लादेश की अदालत के इस फैसले की जानकारी है, उन्होंने इस फैसले का संज्ञान लिया है और भारत बांग्लादेश में शांति, लोकतंत्र, स्थिरता और सभी समुदायों की भागीदारी का समर्थन करता है और भारत बांग्लादेश के सभी पक्षों से जुड़ा रहेगा। लेकिन भारत सरकार ने एक बार भी कहीं यह आश्वासन नहीं दिया है कि वो शेख हसीना को वापस भेज देगी। शेख हसीना ने अदालत के इस फैसले को गलत बताया है और पक्षपातपूर्ण बताया। उन्होंने कहा है कि मेरे साथ पक्षपात हुआ है और उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार उन्हें खत्म करना चाहती है, उनकी पार्टी को खत्म करना चाहती है। अब 2 बड़े सवाल हैं। पहला, इस फैसले के बाद भारत को क्या करना चाहिए और दूसरा, क्या इससे भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध और ज्यादा खराब हो जाएंगे क्योंकि भारत ने शेख हसीना को शरण दी हुई है। भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण समझौता तो है, लेकिन शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी में कई दांवपेच भी हैं। इस प्रत्यर्पण समझौते में 2 बड़ी बातें हैं। पहला, अगर मुकदमा राजनीति से प्रेरित हो तो फिर इस पर अलग से फैसला लिया जाएगा और यहां आप कह सकते हैं कि यह मुकदमा राजनीति से प्रेरित है। और दूसरा, अगर मुकदमा ईमानदारी से नहीं चलाया गया तो समझौते के बावजूद भारत शेख हसीना को वापस भेजने से इनकार कर सकता है। दूसरी शर्त में भी ऐसा लगता है कि मुकदमा जो चलाया गया है उसमें ईमानदारी से सुनवाई नहीं की गई है, इसलिए भारत अगर चाहे तो वो शेख हसीना को सौंपने से इनकार कर सकता है। इसके अलावा भारत यह भी जांच कर सकता है कि क्या बांग्लादेश में शेख हसीना की सुरक्षा और जान खतरे में है और क्या मौत की सजा किसी राजनीतिक दबाव में दी गई है। अगर भारत को बांग्लादेश में शेख हसीना की जान के लिए कोई भी खतरा दिखाई देता है तो फिर भारत प्रत्यर्पण को रोक सकता है। खुद शेख हसीना के पास भी इस प्रत्यर्पण को रोकने के विकल्प हैं। उन्हें अगले 30 दिन के अंदर बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील करने का अधिकार है, लेकिन उसके साथ एक शर्त भी जुड़ी हुई है और वो ये कि अपील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में शेख हसीना को खुद बांग्लादेश जाना होगा और अगर एक बार वो बांग्लादेश चली गई तो फिर उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी।
अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको डी कोड जिंदगी में दिखाएंगे आज का विचार। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से। जय हो देश हो विदेश हो जेके हो। देश का टायर जेके टायर। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। This is no ordinary sky. This is where legends are born. Space transition. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. The Indian Air Force to be a cut above. बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो? गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो? है ना, आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट। पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। समय का चक्र देखिए, आज से 50 साल पहले वर्ष 1975 में बांग्लादेश में वहां की सेना ने तख्ता पलट किया था, जिसके बाद तत्कालीन राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान समेत उनके परिवार के 18 लोगों की हत्या कर दी गई थी। वो शेख हसीना के पिता थे, और तब शेख हसीना और उनकी बहन की जान इसलिए बच गई क्योंकि उस समय वो जर्मनी में थी, और उस समय भी शेख हसीना को भारत में ही शरण मिली थी। बांग्लादेश में अगस्त 2024 के छात्र आंदोलन के बाद पिछले 15 महीनों से एक अंतरिम सरकार के पास सारी ताकत है, जिसके मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस हैं, और ये सरकार जनता के द्वारा नहीं चुनी गई है। और मोहम्मद यूनुस का दावा है कि फरवरी 2026 में बांग्लादेश में चुनाव करवाए जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही वहां की अदालत ने शेख हसीना को फांसी की सजा सुना दी है। तो सोचिए, 1975 में शेख हसीना के पिता के साथ भी लगभग यही हुआ था, और आज 2025 में शेख हसीना को भी मौत की सजा सुना दी गई है। यह है समय का चक्र। तो आज के लिए डी कोड में इतना ही। अब आपसे